अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चिश्तिया में नोमान मेडिसिन कंपनी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद। तकरीब में चौधरी जफर इकबाल को उनकी बेटी डॉक्टर निमरा जफर को डॉक्टर बनने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। ज़िला सदर केमिस्ट एसोसिएशन बहावलनगर मिर्ज़ा इमरान कदीर बेग, ज़िला जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज महमूद, सदर फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन मियाँ इमरान हनीफ ने अपनी यूनियन के दीगर ओहदेदारान और मेम्बरान के हमरा नोमान मेडिसिन कंपनी का इफ्तिताह किया और चौधरी जफर इकबाल को नए सेटअप बनाने और बेटी के डॉक्टर बनने पर मुबारकबाद दी और उनके कारोबार में खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ की गई। नौशहरा विरका के नवाई गांव मिट्टू बाई के में तहसील चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील भर से 6 टीमों ने शिरकत की। फाइनल के लिए शाहीन फुटबॉल नौशहरा विरका और बदौरता फुटबॉल क्लब ने क्वालिफाई किया। फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद शाहीन फुटबॉल क्लब बदौरता ने 3-0 से मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल का पहला गोल बदौरता की टीम की तरफ से राना अजहर, दूसरा गोल मियां तसद्दुक अली, तीसरा गोल अदील गुल ने किया। तहसील चैंपियनशिप जीतने पर तहसील भर की टीमों के साथ साथ इलाके भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की। हुकूमत पंजाब के विजन और IG पंजाब इनाम गनीम के खुसूसी अहकामात की रोशनी में DPO मोहम्मद अली वसीम पुलिस दफ्तर में साइलिन की दाद रसी का सिलसिला जारी रखे हुए और रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले साइलिन की शिकायत और मसाइल के हल के लिए कोशा। DPO मोहम्मद अली वसीम ने गुज़श्ता रोज़ साइलिन की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए मौके पर मुतालिका अफसरान को मेरिट की बुनियाद पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए साइलिन की दाद रसी के अहकामात सादिर किए और मुकर्ररा वक्त में रिपोर्ट्स तलब कर ली। DPO मोहम्मद अली वसीम ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। यही वजह है कि मेरे पास आने वाले हर साइल का पुलिस से मुतालिका मसले का हल अव्वलीन तरजीहात है, जिससे अवामुन्नास का पुलिस पर एतमाद बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से ज़िले भर में जराइम पेशा अफराद का किला कबा करने के साथ साथ पुलिस के खामियों को भी दूर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल में मुतालिका इदारे फ़ौरन आवाम की मदद के लिए दस्तयाब होंगे। वो यहाँ नहर लोयरबारी दुआब पर रेस्क्यू 1112 और दीगर मुतालिका इदारों की जानिब से दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज के मुआयने के बाद बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शेर उफगन, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियाँ सरमद हुसैन, सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, महकमा हेल्थ, महकमा नहार, महकमा लाइव स्टॉक, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, ईदी फाउंडेशन, PDMA, महकमा एजुकेशन और तमाम लाइन डिपार्टमेंट के ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ज़िले भर के तमाम सरकारी इदारे किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और पूरी कौम को इन जवानों पर फख्र है जो हर वक्त किसी भी एमरजेंसी के साथ साथ कुदरती आफात पर दिन रात एक करके लोगों के जानो माल की हिफाजत करते हैं। इस मौके पर रेस्क्यू 1112 ने फर्जी मशकों का मुजाहिरा किया, जिस दौरान रेस्क्यू के जवानों ने सैलाब में फंसे और डूबते हुए अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल करने की सलाहियत और कामली मुजाहिरा किया। डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1112 मुख्तसर अरसे में मेहनत और पेशा वराना कारकर्दगी से अपनी साख कायम कर चुका है, जिसने सैलाब और दीगर एमरजेंसीज के अलावा मुल्क में बढ़ती हुई कोरोना वबा में भी रेस्क्यू 1112 के जवानों को फ्रंट लाइन पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू 1112 और दीगर सरकारी महकमों की जानिब से सैलाब के दौरान और सैलाब के बाद इस्तेमाल होने वाले साजो सामान के स्टॉल्स का मुआयना किया और उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इदारों के बाहमी राबिते को मज़ीद बेहतर करने की भी हिदायत की। साहिवाल पुलिस में महकमाना प्रमोशन, इम्तिहान, ए लिस्ट, मेरिट और शफाफियत पर पढ़े लिखे नौजवानों की सिलेक्शन की जाए। DPO साहिवाल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर इनाम गनी के हुक्म और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत पर मोरखा 6-7-21 को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में कांस्टेबल्स की प्रमोशन का इम्तिहान ए लिस्ट SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नौरीन की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर DSP लीगल असलम हयात, DSP हेडक्वार्टर नदीम यासीन भी मौजूद थे।
अंधेर नगरी चौपट राज साहिवाल में सरेआम फायरिंग, पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। इलाका थाना सदर चीचावतनी मंगनी की तकरीब पर सरेआम फायरिंग, इलाके में खौफो हिरास। चीचावतनी थाना सदर की हदूद चक नंबर 114-7R में यासिर सदीक वल्द मोहम्मद सदीक कौम गुज्जर की मंगनी की खुशी पर उसके साथियों जिनमें ताहा मुश्ताक वल्द मुश्ताक कौम गुज्जर, जैन नासिर वल्द मोहम्मद नासिर कौम गुज्जर, उस्मान जुल्फिकार वल्द मास्टर जुल्फिकार कौम गुज्जर सीखना 114-7R बाहर गली में अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया, जिस पर इलाके की सियासी समाजी हलकों ने इजहार अफसोस करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश की है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें पाबंदी सलासल किया जाए। शेखपुरा के इलाका फारूकाबाद में 65 सालों से कायम सिविल वेटरनरी अस्पताल को अचानक असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा ने कमरे खाली करवाकर पटवार खाना बना दिया, जिस पर पैरामेडिकल और डॉक्टर्स ने असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक इफ्तिखार अहमद अरकम की क़यादत में एहतजाज किया। फारूकाबाद सच्चा सौदा में 65 साल कबल जानवरों के लिए एक वेटरनरी अस्पताल बनाया गया। यह अस्पताल अहले इलाके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस अस्पताल में शहर और गिरदोनवाह के लोग अपने बीमार जानवरों के इलाज के लिए आते हैं, जहाँ उनको इस महंगाई के दौर में 5 रुपए की पर्ची लेकर जानवरों का इलाज किया जाता है और मुफ्त अद्वियात भी दी जाती है। अचानक असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा मियां मोहम्मद जमील ने अस्पताल के कमरों को खाली करवाया और अस्पताल का सामान और अद्वियात वगैरह बाहर सेहन में रखवा दी गई और हाल ही में नए तैनात होने वाले पटवारियों को दे दिया। कीमती अद्वियात और वैक्सीन बाहर सेहन में रखने की वजह से खराब हो गई। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक एहसानुल्लाह कफूर, डॉक्टर उस्मान डोगर, वेटरनरी एसोसिएशन तंजीम, डॉक्टर्स और लाइव स्टॉक के आला अफसरान ने कहा कि बगैर किसी भी वजह और नोटिस दिए वेटरनरी अस्पताल को खाली करवाना आइन और कानूनी ज़ाबतों की खुली खिलाफ वर्जी है। आइंदा इस तरह की हरकत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। इत्तला दी है कि पटवार खाना यहाँ बन रहा है और उन्होंने इसी साहब तशरीफ़ लाए हैं और साथ में नायब तहसीलदार आए हैं और साथ में अपना सारा स्टाफ ला के उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा सामान बाहर निकाला है और उसके अलावा हमारा सामान बाहर निकाल के अपना सामान शिफ्ट कर लिया है और हमने कहा है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, यहाँ हमारे लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये सारी सूरत हाल फिर मैं खुद यहाँ हाजिर हुआ था, उनसे नेगोशिएशन की टॉक की, लेकिन उन्होंने किसी उसको फोरम पे नहीं वो आए, किसी टेबल टॉक पे नहीं आए। उन्होंने कहा जी आप अपना कोई अल्टरनेट बंदोबस्त कर दें। उसके बाद मैंने अपने हायर अप्स को उसको इन राइटिंग भी दी और पिक्टोरियल एविडेंस भी दी। तो उसके नतीजे में फिर रात को डीसी साहब का फ़ोन आया था कि जी आप अपने वहाँ जाके सेटल करें मामला को। तो सुबह का मैं इंतज़ार कर रहा था उनके स्टाफ का, तो उनका स्टाफ बहुत लेट आया। तो ये हमारे वेटरी डॉक्टर्स एसोसिएशन, हमारे पैरावेट्स एसोसिएशन के लोग जो थे वो बहुत जज्बाती थे। तो मैंने उनको बहुत देर तक, रात हमारी तकरीबन 12 बजे तक हमारी नेगोशिएशन चलती रही कि हम स्ट्राइक पे नहीं आना चाह रहे, हम किसी किस्म के एहतजाज पे नहीं आना चाह रहे, हम एमिकेबली मसाइल को सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा 65 साल से ये अस्पताल है और ये लोग एक पहचान फर्रुखाबाद की है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मलिक याकूब पुकार 15 पर डकैती की मनघड़त और झूठी इत्तला देने वाले शख्स के खिलाफ एक्शन। मुनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाली भी पुलिस की गिरफ्त में मुकदमा दर्ज। पुकार 15 पर गलत इन्फॉर्मेशन देकर पुलिस को गुमराह करने से किसी एमरजेंसी में फंसे शख्स की मदद में ताखीर हो सकती है। DPO मोहम्मद फैसल कामरान, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान की पॉलिसी के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान के हिदायत के मुताबिक पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए मुख्तलिफ मकामात पर रेड नाकाबंदी करके मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुकार 15 पर डकैती की मनघड़त और झूठी कॉल करने पर मुलजिम आदिल को टेलीग्राफ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर कार्रवाइयों में पुलिस थाना अब्बास नगर, सदर हासिलपुर और सिटी अहमदपुर शर्किया ने शराब फरोश मुलजिमान अल्लाह दित्ता, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद आसिफ और रब नवाज को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर ली। थाना सिटी हासिलपुर पुलिस ने मुनशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 300 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना सिम्मा सटा और दीगर मुतालिका पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि कोई भी शख्स जब पुकार 15 पर गैर ज़रूरी और झूठी कॉल करता है तो उससे पुलिस और वसाइल उस जगह मुख्तस हो जाते हैं, जिससे किसी ज़रूरतमंद और एमरजेंसी में फंसे शख्स की मदद में ताखीर हो सकती है। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए इनके खिलाफ एक्शन लेना निहायत ज़रूरी है।
हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान हमीद की हिदायत पर एस&आई के बिजली चोरों के खिलाफ एसडीओ शहीद उम्मीद अली के हमरा कार्रवाई। यामीन बिल्डर्स की मीर हसनाबाद की ड्रेनेज स्कीम गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी, जिसका 50 kVA का ट्रांसफार्मर उतार लिया गया है। बिल्डर के खिलाफ हुसैनाबाद थाने में बिजली चोरी की FIR दर्ज कराने के लिए एसडीओ शहीद उम्मीद अली मुमताज मेमन की मुद्दयत में लेटर जमा करवाया गया है। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान हमीद की हिदायत हैं कि बिजली चोरी का 100% खात्मा करें। इस सिलसिले में आज सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की टीम ने असिस्टेंट मैनेजर वलीदाद चांडियों के सरबराही में ऑपरेशन सब डिवीजन शहीद उम्मीद अली के एसडीओ मुमताज मेमन ने मीर हसनाबाद में बैच नंबर 20 के बिजली कनेक्शनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान मीर हसन आबाद ड्रेनेज स्कीम जो कि यामीन बिल्डर्स की जानिब से गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन के जरिए चलाई जा रही थी, फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए कनेक्शन मुनक़ता करके एक अदद 50 kV का ट्रांसफार्मर 150 मीटर 4 कोर वायर और एक 30 और एक 20 हॉर्स पावर की मोटरें उससे चलाई जा रही थी। बिल्डर के खिलाफ मरूजा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए एसडीओ की मुद्दयत में हुसैनाबाद थाने में FIR दर्ज कराने के लिए लेटर जमा करवा दिया गया है। हेस्को चीफ के वाज़ेह अहकामात हैं कि बिजली चोरी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेस्को इंतजामिया बिजली चोरों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए कानूनी कार्रवाई करती है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा सकते हैं, बल्कि हिरासत में भी लिया जा सकता है। बिजली के वाजिबात मुकर्ररा वक्त पर अदा करें ताकि आप बिजली के इनक़ता की परेशानी से बच सकें। आपके ताउन का मुतमनी हेस्को। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।